कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो कौन सी कैश बुक की बात कर रहा है? ऑब्वियसली डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा है। ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज वेयर नेसेसरी, जहां रिक्वायर्ड हो वहां जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। ठीक है, जून 1 की एंट्री दे रखी है हमें, ट्रांजैक्शन दे रखी है कैश इन एंड 6000, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसी में आउटपुट आउट आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट याद करो, मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि बैंक कैन हैव नेगेटिव बैलेंस एज वेल, देन बैंक ओडी इज द नेगेटिव बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस में हम बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे यहाँ पे, मैं स्टार लगा देता हूं, अभी करते हैं इस पे। ठीक है, 2 जून को कह रहा है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि, रवि से एक चेक रिसीव हुआ एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो सेम डे कर दिया तो बैंक में ये ट्रांजैक्शन चली जाएगी। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहा है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राजकुमार। अब ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बन जाता है। कह रहे हमें राजकुमार से चेक रिसीव हुआ, कुछ नहीं लिखा, कुछ आगे बात नहीं करी। तो अब इसके लिए हमें आगे की ट्रांजैक्शन को एक बार नजर घुमानी पड़ेगी। देखो क्या कह रहा है, 5 जून को, ये है 3 जून की बात। 5 जून को क्या हुआ? चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजकुमार डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये वाला जो चेक है ना, ये 5 जून को बैंक में डिपॉजिट हुआ। इसका मतलब इसके लिए कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, यहां पे एंट्री होगी, और यहां इस ट्रांजैक्शन को हमें जर्नल में दिखाना पड़ेगा। उसने बोला ना ऑल्सो पास जर्नल एंट्री, तो यहां पे आएगा चेक इन हैंड अकाउंट, डेबिट टू राजकुमार अकाउंट। ठीक है, यहां पे इसलिए मैंने स्टार लगा दिया, इसको करते हैं। उसके बाद 5 जून की एक ट्रांजैक्शन और दे रहा है, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 24,000। गुड्स परचेज की और चेक से पेमेंट कर दी, ये तो चली जाएगी बैंक कॉलम में। और उसके बाद कह रहा है फ्रेट पेड इन कैश 250 रुपीज, कैश में फ्रेट पे किया, तो ये भी हमें कैश बुक में दिखाना पड़ेगा, बट कैश कॉलम में। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दोनों की बात कर रहा है तो सिंपल है, 2 सेल्स कैश कॉलम में आ जाएगा। ठीक है जी, अब सुनना आगे 9 कह रहा है सेल प्रोसीड्स ऑफ जून 8। देखो यहां देखो, ये है जून 8, इसकी जो सेल प्रोसीड्स है कितनी है? 16,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या मतलब है? जो ये 16,000 रुपए की मेरी कैश सेल थी ना, वो कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब है यहां बात कर रहा है किसकी? कॉन्ट्रा एंट्री। आई बात समझ में? यस। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सुनो आगे कह रहा है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज मतलब पर्सनल यूज, तो ये क्या होगी? मेरी ड्रॉइंग्स, और कैश निकाला है तो कैश कॉलम में चली जाएगी। विड्रू बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज, ये बैंक कॉलम में ड्रॉइंग्स चली जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम भानु ऑन क्रेडिट 2500, कौन से कॉलम में डालूं जल्दी बता दो? कैश या बैंक? यस, तो इसके लिए पास करूंगा मैं जर्नल एंट्री। आई बात समझ में? उसने क्वेश्चन में मांगा है, उसने बोला ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज वेयर रिक्वायर्ड। तो वेयर रिक्वायर्ड का मतलब वही है, जो है ट्रांजैक्शन आप नहीं कर रहे हो कैश बुक में, उन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास कर दो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पेड टू भानु बाय चेक, भानु को पेमेंट कर दी 2500 की। ये कहां से जाएगी? कैश से जाएगी, बैंक से? बैंक से। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय, अजय से एक चेक रिसीव हुआ, नोट बैंक्ड, बैंक में नहीं डाला, 3700, कौन से? कैश कॉलम, बैंक कॉलम? इसी में नहीं जाएगी भाई, बैंक में जब डालना ही नहीं है तो नो एंट्री। इसके लिए भी करेंगे हम जर्नल एंट्री, कैश इन एंड अकाउंट डेबिट टू अजय। ठीक है, करूंगा अभी, इसके लिए भी स्टार लगा देता हूं। अब कह रहा है चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय। जो चेक हमने अजय से लिया था वो बैंक में तो डाला नहीं, बल्कि विजय को दे दिया। तो क्या करूं? ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी? कैश बुक में इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा बेटा। तो इसके लिए भी मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, कि दोनों के लिए जर्नल एंट्री पास होगी, कैश बुक पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2700, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, कौन से कॉलम में जाएगी? अब देखना, ये वाली ट्रांजैक्शन एक अच्छी ट्रांजैक्शन है। कह रहा रिसीव्ड कैश 1000 एंड चेक 1200 फॉर कैश सेल्स। कैश सेल्स के लिए चेक मिला है, क्या करूं? इसकी जर्नल एंट्री बनाए, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही तो होगी 1000, 1200 एंड 2200, यही तो होगी। अब बताओ कौन से कॉलम में जाएगा? दोनों में जाएगा यार। जो कैश सेल्स के अगेन चेक मिला वो हम सेम डे डाल देंगे, और नोट डाल देंगे नीचे कि हमने ये चेक सेम डे डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि कुछ मेंशन ही नहीं आगे। डबल इंपैक्ट ऑफ एंट्रीज बताने के लिए, मान ले तूने मुझे 20 देने थे, मुझे 20 दिवांशी को देने थे। ठीक है, तूने मुझे चेक दिया, वही चेक मैंने इसके अकाउंट में लगा दिया, तो मेरे अकाउंट में ना आके सीधा इसके में चला जाएगा, अगर वो अकाउंट पे ही नहीं है तो। ठीक है, अकाउंट पे के लिए सिग्निफिकेंस होता है, यहाँ पे पैरेलल लाइन लगा देते हैं, या फिर स्टैंप आती है अकाउंट पे। चलो, उसके बाद कह रहा है पेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज। क्या करूं इसका? ये तो कॉन्ट्रा है भाई, कॉन्ट्रा 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 कॉन्ट्रा। ठीक है जी, अब सुनो 26 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेट इनटू बैंक इमीडिएटली, नॉर्मल कैश कॉलम, बैंक कॉलम, बैंक। अब सुनना ये वाली 28 कह रहा है बैंक नोटिफाइज दैट, बैंक ने नोटिफाई किया प्रेम चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। जो ये वाला चेक था ये डिसऑनर्ड हो गया है, यानी बाउंस हो गया है, और बैंक ने अपने 20 रुपए के चार्जेस भी डिडक्ट कर लिए। एक तो ये एंट्री तो रिवर्स करनी पड़ेगी, प्लस बैंक कॉलम में 20 रुपीज के बैंक चार्जेस भी दिखाने पड़ेंगे। बेटा यहाँ पे जब आपने रिसीव किया था तो आपने एंट्री होगी
टू प्रेम किया होगा, अब आप बाय प्रेम कर दोगे बस, ठीक है। 28 किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू अवर बैंक 3000 रुपीज। पर्सन था, उसने हमारे बैंक में 3000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए। क्या करूं? हमने नहीं किया ना, किसी थर्ड पर्सन ने हमारे बैंक में पैसे डाल दिए। कैश बुक में आएगा? यस, तो हमारे आएगा ना, कैश बुक के बैंक कॉलम में आएगा बिल्कुल। एंड लास्ट, बैंक हैज चार्ज 60 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 720। दो ट्रांजेक्शन होंगी क्रेडिट साइड पे, कौन से कॉलम में? बैंक, ठीक है। ये है क्वेश्चन, आइए करते हैं स्टार्ट। आप लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे, मैं अपना फॉर्मेट बना रहा हूं, जल्दी करते हैं। सबसे पहले 2025 की जून 1 की ट्रांजेक्शन, दोनों साइड लिख रहा हूं। टू बैलेंस बीडी बैंक में आएगा या कैश में आएगा? क्योंकि बैंक तो ओडी है तो वो आएगा बाय बैलेंस बीडी। कैश में कितना आ रहा है बता दो फटाफट। 6000 था और बैंक में था हमारा नेगेटिव बैलेंस 14,500। ये लो, ये तो हो गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बेटा नेगेटिव बैलेंस हो। मैंने बैंक की क्रेडिट लिमिट यूज करी, मेरे पास बैंक में पैसे थे ही नहीं, जीरो थे, पर बैंक से उधार और मांग लिए 14,500। पैसे नहीं है, उससे ज्यादा यूज कर लिए, मान 1000 थे 5000 यूज कर लिए। लोन की फैसिलिटी होगी तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो गया, क्योंकि अब आपको बैंक को वापस करना है। तो यहां पे इसका मतलब है कि 14,500 हमें बैंक को अभी वापस देना है। हमने बैंक का पैसा यूज किया है, हमारे पास बैंक में पैसा है ही नहीं, नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो नेगेटिव क्रेडिट साइड। आई बात समझ? ठीक है, ये जून 1 की एंट्री हो। उसके बाद था मेरा जून 2 की ट्रांजेक्शन। जून 2 क्या था उसमें? जून 2 में था रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे 1800। रवि से चेक मिला, हमने सेम डे बैंक में डाल दिया, तो टू रवि। कौन से कॉलम में? कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में 1800। उसके बाद जो हमारी ट्रांजेक्शन थी वो थी 5th ऑफ जून की। क्या थी देखते हैं। 3rd जून वाला तो हम कुछ करेंगे नहीं, इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री साथ साथ भी कर देते हैं यहाँ पे, मैं नीचे आपके लिए जर्नल एंट्री भी करता जाता हूँ साथ, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जून 3rd को, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राजकुमार 2800। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। जून 5 पे चलो। जून 5 की ट्रांजेक्शन है, चेक रिसीट फ्रॉम राजकुमार डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हमने जो चेक मिला था वो डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, कर देते हैं। जून 5 टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितने का चेक था बेटा? 2800 बैंक कॉलम, ठीक है। अब 5th को एक ट्रांजेक्शन और थी, वो क्या थी? परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 24,000 एंड फ्रेट पेड इन कैश 250। तो परचेज भी आएगा और फ्रेट भी आएगा। किराया बेटा, गुड्स को अपने ऑफिस तक लाने का किराया दिया, रिक्शे पे आए थे, तो बाय परचेजेस 24,000 चेक से था तो 24,000 एंड बाय फ्रेट जून 5 बाय फ्रेट 250, वो गया था कैश में, 250। चले आगे। उसके बाद आ जाता है मेरा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,420, कैश में बेचा 6 जून को, जून 6 टू सेल्स 12,420, ठीक है बेटा। अब आती है जून 8 की बात। जून 8 को भी कैश सेल्स है मेरे पास, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 16,000 है, ठीक है, हमने ऑलरेडी रीड किया था इसलिए मुझे याद है ये। सोल्ड गुड्स टू कैश। अब 9th को यही एंट्री मैंने क्या की? कॉन्ट्रा 16,000 बैंक में डिपॉजिट किया है। क्या बोल रहा है? सेल प्रोसीड्स ऑफ जून 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो 16,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट हो गए, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। जून 9 यहां भी आएगा, जून 9 यहां भी आएगा, दोनों कॉन्ट्रा होंगी, दोनों LF कॉलम में C लिखा जाएगा। एंट्री क्या होगी? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो यहां हो गया टू कैश 16,000 बैंक कॉलम में, और यहां पे क्या हो जाएगा? बाय बैंक कैश कॉलम 3,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बैंक तो रिसीवर है ना, और बैंक बड़ा है यहाँ पे, डेबिट साइड रिसीट साइड है। बैंक में तो पैसा आया है ना, रिसीट साइड है डेबिट साइड, तो बैंक में पैसा आना मतलब। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब की है बच्चे? विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 1,000 रुपए। ड्रॉइंग्स है हमारी 11 जून की, तो बाय ड्रॉइंग्स जून 11 बाय ड्रॉइंग्स कैश में 1,000। उसके बाद उसने बोला कि मैंने बैंक से भी ड्रॉइंग की है, ठीक है, 12th जून को, जून 12 बाय ड्रॉइंग्स 5,000, ठीक है बच्चे। चले आगे। अब बात करते हैं जून 14 की। कह रहे गुड्स परचेज फ्रॉम भानु ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे है तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू भानु अकाउंट, तो ये जाएगी जनरल एंट्री में। जून 14 परचेज अकाउंट डेबिट टू भानु अकाउंट। भानु अकाउंट लिखो या ना लिखो कोई बात, एक ही बात है। कितने की है? 2500, ठीक है बच्चे। अब आएगी बात भानु को जब हम पेमेंट करेंगे, तो हमने बोला 16 जून को पेड टू भानु बाय चेक 2500। अब हमने भानु को पे कर दिया, तो वो यहां हो जाएगा जून 16 बाय भानु 2500, चेक से पेमेंट किया। आगे बात करते हैं 17 जून की। कह रहे हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय, बैंक में नहीं डाला, तो एंट्री क्या हो जाएगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। और साथ में 20 जून को कह रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय। तो अब हमारे पास जो चेक इन हैंड हमारे पास कहां से आया था? तो अजय से आया था, हमने क्या एंट्री की थी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। अब पे किसको कर रहे हैं? विजय को, तो विजय क्या हो जाएगा? रिसीवर, विजय अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, एक एसेट चला गया। तो ये दो एंट्री होंगी हमारी यहाँ पे जनरल एंट्री में। एक होगी जून 17 को, जून 17 चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, कितने का बेटा? 3700 का। और जून 20 को विजय अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितने का बेटा? 8700।
ये दोनों जर्नल एंट्री होगी, कैश बुक पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, बेटा ये है मेरा अजय, ये है युविका, ये है अजय, ठीक है, और ये है हमारा स्मार्ट सा विजय। ठीक है, तूने इससे पैसे लेने हैं और तूने इसको पैसे देने हैं। इसने तुझे चेक दिया, तूने एंट्री क्या की, चेक इन हैंड टू अजय, यस और नो। तेरे पास क्या एसेट आ गया, चेक इन हैंड, एक एसेट आ गया। अब तूने इसको पेमेंट कर, यही चेक तूने इसको दे दिया तो ये एसेट चला गया, और रिसीवर कौन बना, विजय, तो एंट्री क्या होगी, विजय अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। यही तो किया बेटा। अब बात करते हैं 22 की। रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम डे हो गया 2700 का, तो क्या करेंगे, जून 22 को टू महेश, कितने का बेटा, 2700 का। आगे बात करते हैं 24 की, इस पे मैंने डबल सा लगाया, कह रहे रिसीव्ड कैश 1000 एंड 1200 फॉर कैश सेल्स, चेक से मिले मुझे, तो मैंने एंट्री आपको करके बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही तो हुई 1000, 1200 एंड 2200। तो अब देखो, कैश कॉलम में टू सेल से कितना जाएगा, 1000, बैंक कॉलम में टू सेल से कितना जाएगा, सेम डेट की है तो 24 को यही एंट्री करेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, देखना, जून 24 टू सेल्स अकाउंट 1000 कैश कॉलम में एंड 1200 बैंक कॉलम में। क्या हुआ, मैंने आपसे गुड्स परचेज किए, 2200 के गुड्स थे, मैंने बोला यार 1000 रुपए कैश है, आपने कहा ये लो 1000 तो मुझे कैश में दे दो, 1200 रुपए यूपीआई कर दो, मैंने कर दिए, आपको तो पूरे 2200 मिले ना, बस वही ट्रांजैक्शन है। तो आपने अपनी कैश बुक में पैसे रिकॉर्ड कर लिया, जितना कैश मिला वो कैश कॉलम में डाल दिया, जितना बैंक अकाउंट में आया वो बैंक कॉलम में डाल दिया, बस। पर वो आया किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, तो वो रिकॉर्ड हो गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। 25th पेड इनटू बैंक 10,000, क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में पे किया, एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो फिर से कर दो कॉन्ट्रा, 20 जून 25 टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री कितना, 10,000 जून 25 को बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री कितना, 10,000, ये लो जी, हो गई कॉन्ट्रा। अब ध्यान से सुनना, उसके बाद 26 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेट इनटू बैंक इमीडिएटली 4150। अब इन दोनों एंट्री को साथ समझेंगे ध्यान से, 4150, आप प्रेम हो, आपने मुझे चेक दिया, कितने का, 4150, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने एंट्री क्या की होगी, जून 26 को टू प्रेम, ठीक है, कितने की, 4150 की होगी, यस और नो। अब इसका मतलब समझना, मैंने प्रेम से पैसे कितने लेने थे, 4150 लेने थे, वो उसने मुझे दे दिए। अब ये चेक डिसऑनर हुआ, बाउंस हुआ, और उस पे मेरे 20 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 20 रुपए का खर्चा मैं बियर करूंगा या मैं प्रेम से मांगूंगा, प्रेम से मांगूंगा। प्रेम के अमाउंट पहले कितना था, 41, अब 20 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं एंट्री रिवर्स करूंगा, जून 28 कर देते हैं, तो बाय प्रेम करूंगा, पर अमाउंट 4150 ना करके 4170 करूंगा। ये प्रेम साहब पहले आपसे 4150 लेने थे, अब आपसे 4170 रुपए लेने हैं भाई, आई बात समझ में, 20 रुपए का आपकी वजह से मेरा और खर्चा हो गया, आई बात समझ में। तो जो बैंक चार्जेस है मैं किससे क्लेम करूंगा, प्रेम से क्लेम। चले आगे, कह रहा है 28 को किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू अवर बैंक 3000, हमारे बैंक में किशोर ने पैसे डलवाए हैं भाई 28,000, तो टू किशोर, ठीक है, कितना बेटा, 3000। चले आगे, लास्ट कह रहा है बैंक हैज चार्ज 60 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओडी 720, तो दो ट्रांजैक्शन मेरी और हो गई, जून 30 बाय बैंक चार्जेस, कितना है मेरा बैंक से, 60 रुपीज, एंड बाय इंटरेस्ट, ये भी जून 30 का, कितना है मेरा, 720। आई बात समझ में, बस यही है मेरी सारी ट्रांजैक्शन। अब क्लोज करते हैं इसको, बहुत ध्यान से क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कौन सा कॉलम क्लोज करते हैं, कैश कॉलम। तो आइए कैश का डेबिट बैलेंस का काउंट करते हैं। पहले कैश का डेबिट बैलेंस कितना है, 6 + 12 18, 18 + 16 34 + 1 35, 35 420, 35 420, ठीक है बेटा, तो यहां पे भी 35 420 आना चाहिए, ठीक है। अब है कितना, कितना खर्चा हुआ चेक कर लेते हैं, 16,000 + 1 17 + 10 27 250 का खर्चा हुआ था, कितना, 35 420, तो बैलेंस बच गया मेरे पास जून 30 को बाय बैलेंस सीडी बच गया मेरे पास 8170। आई बात समझ में। अब बैंक को क्लोज करते हैं। अब बैंक का टोटल करें, बैंक में हमारे पास पैसे कितने आए, डेबिट साइड कितना है, 1800 + 2800, ये हो गया 4600, 4600 + 16,000, सॉरी 20 और 600, 20 के बाद 2, 22 और 7 21,300, और 21 31 35 और 3 38 41,650, ठीक है। अब इसको क्लोज नहीं करेंगे, इधर वाला भी देखेंगे, इधर ज्यादा है, 14 + 24 38 + 5 43 + 2 45 और 1 46 + 4
50, 780, 880 और 70, 950 का बैलेंस आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 5950। अब देखना, पहले से जब भी मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो चांसेस होते हैं कि ओवरड्राफ्ट में ही खत्म होगा, तो नेगेटिव बैलेंस में ही खत्म होगा। यहां पे आ रहा है 41,650, ठीक है, तो 5950 और यहां पे आ रहा है मेरे पास जून 30 को टू बैलेंस सीडी, क्योंकि ये अभी भी नेगेटिव में ही खत्म हो रहा है 9300 का, अभी भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। पहले ऊपर 14,500 का था, अब कम होके वो 9300 का हो गया, इतना याद रख, पर आया नेगेटिव बैलेंस ही। बात समझ आई?